Start in the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Today we are going to discuss locale of the presentation. Locale, the venue of the presentation, is very important. The condition of locale is one of the most important factors that determine the performance of a presenter. The atmosphere of the locale and the available resources also affect the understanding level of the audience. A poor locale fails to please the presenter and audience. They cannot concentrate properly and lose interest in the presentation. It must be remembered that the selection of the locale and they may be asked to present at a place totally unfamiliar to them. Whatever the situation is, the presenter must make the best use of the locale and the available resources. The presenter should analyze the following things regarding locale and must try to use them as effective as possible. So आज हम जो बात करने जा रहे हैं, पहले हमने बात की थी प्रेजेंटेशन के बारे में. तो प्रेजेंटेशन के बारे में आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कहाँ पे करना चाहिए. ठीक है, पहले जो हमने बात की थी कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, फिर हमने कहा प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, प्रेजेंटेशन किस टाइप की होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम लोकेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि आइदर जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन सी जगह है. बाज़-औक़ात आपकी प्रेजेंटेशन ऑडिटोरियम में हो सकती है, बाज़-औक़ात आपकी प्रेजेंटेशन आपके रूम में हो सकती है, बाज़-औक़ात आपकी प्रेजेंटेशन ग्राउंड में हो सकती है. ठीक है, सो आज जो हमने बात करनी है वो हमने देखना है कि प्रेजेंटेशन को हमने प्रेजेंट कहाँ पे करना है. ठीक है, बात की समझ आ रही है ना. तो हमारे पास 5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है. नंबर 1 है रूम साइज, नंबर 2 है स्टेज, नंबर 3 पोडियम, नंबर 4 लाइटनिंग एंड नंबर 5 माइक्रोफोन. दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स जो हमने बात करनी है जिनके बारे में. सबसे पहले देखते हैं रूम साइज़ की बात करता है. रूम साइज विल डिक्टेट अ नंबर ऑफ थिंग्स. द लार्जर द रूम, द मोर नर्वस अ स्पीकर इज़ लाइकली टू बी. Also, an individual may be not to be speaker more loudly in a larger room, especially if no audio system is available in a large room. A person may be separated from the audience, creating a different atmosphere than in a small room. Could be a factor in a large room. For example, there might be a distracting echo produced by the speaker voice. रूम, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा कमरा किस टाइप का होना चाहिए. ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल कमरे के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है तो वो कमरे का साइज़ किस तरह का होना चाहिए. ठीक है, अगर हमारा ज़्यादा बड़ा कमरा है और हमारे ऑडियंस क्या है कम है, तो या आप कह लें कि रूम छोटा है और ऑडियंस क्या है ज़्यादा हैं. बाज़-औक़ात आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में अगर जब आप या बड़े रूम में जब आप बात कर रहे होते हैं और आपकी तादाद होती है कम, तो आवाज़ क्या कर रही होती है, गूंज रही होती है, इको जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है. या बाज़-औक़ात ये जो रूम साइज़ है ये भी जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो क्या कर रहा होता है, हेल्पफुल साबित हो रहा है फॉर द प्रेजेंटर. अगर तादाद कम है, रूम छोटा है, तो प्रेजेंटर को ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता. अब 200 बच्चे की क्लास बैठी है या 200 शुरका किसी मजलिस में बैठे हैं या किसी महफिल में बैठी हैं, तो बात करने वाला जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उस साइज़ के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपनी वॉइस पिच टोन डायलेक्ट को क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा. सो द रोम इज़ वेरी कंपल्सरी एंड नंबर 1 एलिमेंट इन अ प्रेजेंटेशन कि रोम साइज़ आइदर छोटा है तो तब आपके प्रेजेंटर को कैसे डील करना पड़ता है, अगर रोम साइज़ बड़ा है तो तब आपके प्रेजेंटर को कैसे डील करना पड़ता है. वन शुड थिंक अबाउट वेयर टू पोजिशन इफ़ द प्रेजेंटेशन रूम इज़ लार्ज. इफ़ अ पर्सन इज़ off to on side, half the audience may not be able, may need a microphone to ask question, or the speaker may need to repeat their questions so that all audience member can hear the question. So that the questions can be heard by all audience members. Sometimes it is helpful for the speaker to enlist an audience member to assist in determining who had the next question. When the speaker first enters the presentation room, the person should think about the issues that we have mentioned, including whether the audience will be able to hear the talk and see the presenter. उसके बाद कहते हैं कि रोम के अंदर जो सबसे बड़ी बात है दूसरे नंबर पे
वो है कि प्रेजेंटर ने कहाँ पे खड़े होकर बात करनी है। ठीक है, अगर प्रेजेंटर ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे आधे ऑडियंस तो उसको देख रहे हैं और आधे नहीं देख पा रहे, तो वो भी जो उसके लिए है वो हेल्पफुल साबित नहीं होगा। ये आपने शुरू में देखा होगा, मैं बार बार बात करता था कि बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका आई कंटेक्ट, आपका पिच, डायलेक्ट, टोन, वॉइस, अप्स एंड डाउन, ये अब देखें वो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इज़ इट पॉसिबल हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं और कोई बाहर खड़ा होकर हमारा लेक्चर सुने, इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम और हर? नॉट एट ऑल। द लिसनिंग विल बी देयर बट नॉट अ प्रॉपर वे। ठीक है, सेम इज़ द केस हियर फॉर प्रेजेंटेशन, यू नीड अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर, यू नीड अ प्रॉपर, बात की समझ आ रही है ना, कि हर किस्मी चीज़ों के लिए आपको प्रेजेंटेशन को प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए आपको आपका जो रोम साइज़ है वो भी मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले कहा कि अगर रोम साइज़ बड़ा है और बच्चे कम हैं तो आवाज़ क्या होगी? गूंजेगी ऑब्वियसली, वो भी क्या होगी? डिस्ट्रक्शन का बायस बनेगी। सो द नंबर सेकंड इज स्टेज। A stage may be used in a large venue. One should be careful getting up and coming off the stage. It is easy to trip on a cable, especially if the lights are already dimmed. The stage may be separate the presenter from the audience, requiring the person to project one's voice more loudly or to adjust the volume on the audio system. An individual should feel free to move around on the stage, but one should not feel a need to cover the entire stage during a talk. An individual may be tied to a laptop if the person needs to advance his own slides. If awaiting a lengthy introduction before taking the stage, it is wise for the speaker to take a few deep breaths in order to remain calm. ठीक है, स्टेज जो है वो कंपल्सरी होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपके लिए ये क्या है? रोस्टम जो है वो भी कंपल्सरी। अगर बाहर आप खुले में खड़े होकर कहीं बात करते हैं तो आपका जो प्रेजेंटर है उसको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आना चाहिए फ्रॉम द ऑडियंस। अगर ऑडियंस भी एक जैसे हों और प्रेजेंटर भी एक जैसे हों तो मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं रहेगा और वो जो बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक डिफरेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो स्टेज जो है वो बड़ा मैटर करता है। अगर आप कहीं बड़े ऑडिटोरियम हॉल में बात कर रहे हैं तो उसमें आपकी लाइट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका स्लाइड्स अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मल्टीमीडिया की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको माइक्रोफोन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको वॉइस के लिए अपनी आवाज़, अगर आपके पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और स्टेज के क्या है मैनेजमेंट में ये आता है कि उन्होंने उसको किस तरह मैनेज किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑडिटोरियम हॉल देखें तो उसमें ऑडिटोरियम में क्या चीज़ होती है कि आपके जो बैठने वाले होते हैं उनकी जगह और होती है और आपके जो बात करने वाले होते हैं उनकी जगह और होती है। सो दैट इज़ वेरी कंपल्सरी एलिमेंट इन अ प्रेजेंटेशन दैट स्टेज शुड बी मैनेज्ड वन। अगर आपकी स्टेज अच्छे से मैनेज है तो आपका प्रेजेंटर भी क्या करेगा? फील फ्री रहेगा और वो किसी किस्म के उसको हर्डल नहीं आएंगी। बाज़ औक़ात गर्मियों में आपने देखा होता है कि पूरे हाल में पंखे चल रहे होंगे, हर जगह पे पंखे चल रहे होंगे, जो बात करने वाला होगा उसके सर के ऊपर पंखा अमूमन नहीं होता। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, गर्मी की नोयत या सर्दी की अगर हम बात करें तो मतलब मौसमी नोयत के हिसाब से आपको स्टेज को भी उसी तरह मैनेज करना पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंटर जो है वो रिलैक्स ही फील नहीं कर रहा तो वो अपने ऑडियंस के साथ कैसे बात कर पाएगा? बात तो कर रहा होगा बट वहाँ पे इनकन्वीनियंस होगी। बात की समझ आ रही है ना? Number third, podium. In some venues, a person might be required to use a podium. The advantage of podium is that one has a place to rest notes. One should not use the podium as an armrest. Many podiums have adjustable height microphones. One should adjust the height of the microphone at the beginning of a talk. Some speakers detest the use of podium. They want to be cut out where they can mingle with the audience. They do not want to hide behind a podium. If a person is speaking from behind a podium, from time to time the person may want to step out from behind the podium. Moving out from behind podium allows a closer connection between the speaker and the audience. आपको एक पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि आगे जो क्लास बैठी है उसके साथ आपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, 5 मिनट एक टॉपिक के ऊपर बोलना है। इज़ इट पॉसिबल टू स्पीक आउट?
इज़ इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल. सो द थिंग इज़ दैट कि आपको इसके साथ साथ आपकी विजुअलिटी जो है वो भी मैटर करती है कि आप किस जगह पे खड़े होकर बात कर रहे हैं. आइदर आप अपने आप को किसी चीज़ के पीछे छुपा तो नहीं रहे, ठीक है. उसी के साथ साथ आपका जो माइक्रोफोन है उसका भी जो प्रॉब्लम है वो भी उसके साथ चलता है कि बाज़ औक़ात आपकी जो वॉइस है वो मिंगल कर जाती है विद इन ऑडियंस, ठीक है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वॉइस इतनी ज़्यादा है कि आपकी इको जो है वो दोबारा आपके कानों की तरफ वापस आ रही है, तो वो फिर बाज़ औक़ात क्या होता है, आपने देखा होगा ये जो साउंड सिस्टम में इको की आवाज़ एक बात 8 दफ़ा आ रही होती है. दैट इज़ द थिंग कि आपका पोडियम जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए कि दैट हाउ यू हैव टू डील विद योर ऑडियंस. अगर आपका एक प्रॉपर पोडियम नहीं है और आप बार बार आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने प्रेजेंटर के अपने ऑडियंस के साथ जाके क्या करें, इंटरमिंगल हों, तो तब आपको प्रॉब्लम होगा कि आपने किस तरह उसको डील करना है. Lighting, number 4 is lighting. Usually a host or organizer of the presentation will adjust the lighting in the room. However, if they have done their jobs poorly and a speaker can improve the lighting, then by all means at the beginning of the talk a speaker should adjust the lighting. A presenter can solicit input from the audience while performing this section. Is this better? How about now? One should depend on good lighting for reading. Handle notes. Sometimes a room is simply too dark to read notes written on paper. If a person requires reading glasses, it may be awkward to be reading notes in a dark room. Many venues have blinds or curtains on the windows. A speaker can solicit the help of an audience member to open the close these needed. आपके रोम के अंदर जो है प्रॉपर लाइटिंग जो है वो मैटर करती है. आपका CR बैठा है, मैं जब भी क्लास में आता हूँ तो इससे डेली आके कहता हूँ कि आपके कमरे में लाइट नहीं है. ऐसे ही है ना, समझ तो आप गए होंगे. मज़ीद मैं कुछ बात नहीं कर सकता, ठीक है. तो क्या है कि आपकी जो लाइटिंग है वो बड़ी मैटर करती है. बाज़ औक़ात आपका जो प्रेजेंटर है उसको अंधेरे में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे खड़े होकर वो बात कर रहा है और उसके पास कोई नोट्स हैं जहाँ से वो देख के बात कर रहा है, तो अगर उसके पास प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी तो वो कन्वे नहीं कर पाएगा. अब ये देखिए, आपने देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, क्या आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल करते हैं? सो दीज आर द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ अ प्रेजेंटेशन. As a being, when you are going to deliver a presentation, as a being a presenter, that's your moral responsibility to deal with all these points. कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं. अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप खुद इमेजिन कर लें कि आगे बैठने वाले बंदे या बंदी आपकी बात को कितना अच्छे से क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे. जब आपके पास प्रॉपर पाइप लाइनिंग ही नहीं है बात करने की पूरी, आपके पास अप्स एंड डाउन का ही आपको नहीं पता, आपको एडवांटेजेस का ही नहीं पता, डिसएडवांटेजेस का ही नहीं पता, आप अपनी बात को लाइन से बाहर लेके जा रहे हैं. नंबर 5, माइक्रोफोन. द लास्ट वन. देयर आर एट लीस्ट 3 ways ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम अ माइक्रोफोन एंड द मोस्ट कॉमन वेज are reviewed next. Lapel microphones are small ones that are typically attached to a shirt collar, pocket or a pinch of clothing. The presenter should adjust the microphone to the best position, ideally where he is still able to turn his head, speak and have the audience hear. कॉलर माइक जिसे आप कहते हैं, ठीक है, शर्ट के ऊपर आपका लगा हुआ होता है. जब प्रेजेंटर बात करता है तो कहता है कि ये जो है ये कंपल्सरी एलिमेंट है. अगर आप ज़्यादा ऑडियंस के साथ बात करें तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपना हेड भी रोटेट करते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो टूटनी नहीं चाहिए. ऐसी जगह के ऊपर आपका कॉलर जो है वो शर्ट माइक जो है लेपल जिसको वो कह रहा है कि वो वहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप लेफ़्ट राइट जब मूव करते हैं या आप स्टेप डाउन होते हैं, स्टेप अप होते हैं, तो आपकी जो वॉइस है वो आपकी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके माइक्रोफोन तक जानी चाहिए. माइक्रोफोन से आपके कहाँ तक जाएगी? ऑडियंस विद इन अ स्पीकर. नंबर 2 इज़ handheld microphones require skill to use properly. It is important to keep the microphone at proper distance from the presenter mouth while speaking. Holding a microphone up to mouth for an hour can become tiring. If the microphone is not wireless, the presenter must be careful not to trip over the cord.
बाज़ औक़ात आपका एक माइक जो आपने हाथ में पकड़ा होता है, ठीक है, हैंड हेल्ड इसको कहते हैं, कि वो एक ऐसी जगह पे होना चाहिए, अगर आप फॉर एग्जांपल मूव भी कर रहे हैं, आप हरकत भी कर रहे हैं, तो आपकी जो वॉइस है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बड़े लंबे मजमे में या बड़े जहाँ पे बाज़ औक़ात स्पीकर को एडजस्ट किया हुआ होता है, या बाज़ औक़ात बच्चे ने हाथ में पकड़ा होता है, अगर नात पढ़ रहा है तो उसकी वॉइस जो है वो प्रॉपर कन्वे नहीं हो पा रही होती, और उसकी वजह क्या होती है, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, एज ए बीइंग अ प्रेजेंटर आपको भी इन बातों का ख्याल करना पड़ेगा कि अगर आप हैंड हेल्ड माइक के साथ जा रहे हैं तो आपको ऐसी जगह पे अपना माइक एडजस्ट करना है जहाँ पे आपकी वॉइस over the audience पूरी जाए। Stand before one begins a presentation, one should adjust the height of the microphone stand to suit one's needs. It is very awkward to be leaning over or standing upward to microphone for an hour. In each of the three cases just described at the beginning of a talk, the presenter should make sure that the microphone volume is appropriately adjusted. So number third, stand वाला जो है उसके अंदर में भी आपको क्या करना, अगर आपका स्टैंड के ऊपर एडजस्टेड है माइक्रोफोन तो उसमें भी आपको ये चीज़ का ख्याल करना है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अगर एक जगह के ऊपर आपका माइक एडजस्ट है तो आप कहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपने अपनी प्लेस को ऐसी जगह पे एडजस्ट करना है जहाँ पे आपकी जो वॉइस है वो थ्रू आउट द ऑडियंस पूरी जाए। ठीक है, सो वो यही बताना चाह रहे हैं कि हमने तीनों जो बातें की हैं और इन्हीं के साथ साथ वेरी अर्ली हमने कहा कि माइक्रोफोन का जो वॉल्यूम है वो अकॉर्डिंगली ऑडियंस आपका एडजस्ट होना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका जो वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब करे विद इन द सॉर्ट ऑफ इको। अगर इको प्रोड्यूस होगी तो तब भी आपका वॉल्यूम डिस्टर्ब करेगा आपको। अगर इको प्रोड्यूस नहीं होती और आपका वॉल्यूम कम हो जाता है तो तब भी आपके ऑडियंस को जो आपकी बात है वो कन्वे नहीं हो पाएगी। इफ़ इट ऑल पॉसिबल ही शुड ट्राई टू प्रैक्टिस यूजिंग ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स। Even better, he should try to arrive at the presentation venue in advance to test the microphone. तो इन तीनों के साथ साथ प्रेजेंटर को इन तीनों जो माइक्रोफोन्स हैं उनके इस्तेमाल का भी पता होना चाहिए, और ज़्यादा इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आपको एज ए बीइंग अ प्रेजेंटर बिफोर द प्रेजेंटेशन इनको चेक कर लेना चाहिए, आदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। दैट्स ऑल।